हाँ बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा एनिमल किंगडम। भाई एनिमल किंगडम के करेक्टर्स, एनिमल के करेक्टर्स पीछे भी हमने लिखवा दिए हैं और अब एनिमल किंगडम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम, इसका मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख रहा हूँ। किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम, इसके कुछ डीपली कुछ करैक्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के क्या क्या करैक्टर हैं, मेन से जो हैं, इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ठीक है। जैसे प्लांट के अंदर होता है वो क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, सेल वाल इनमें एब्सेंट होती हैं। सेल वाल become absent। सेल वाल भी क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है, ठीक है। तीसरा करैक्टर्स क्या है, इनमें सेंटर के अंदर वैक्यूल होता है। दे कंटेन स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल। जैसे प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, खाली जगह, वो बड़ा होता है, इनमें छोटा होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं और मोस्टली होलोजोइक होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। और मोस्टली क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। एंड आर मोस्टली होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है जो भोजन लेते हैं, पचाते हैं और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं, वो होलोजोइक कहलाते हैं, ठीक है। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लोकोमोशन भी शो करते हैं। और इनमें बाकी तो अलग अलग तरह के एक्वेटिक भी हो सकते हैं। और तो अब ये तो थे मेन फीचर्स। अब हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ कॉमन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। एंड करैक्टर्स। तो ये हम कुछ पढ़ेंगे भाई, मैं हेडिंग डालता रहूँगा और आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है भाई, हैबिटेट, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे। हैबिटेट, ये मैं स्टार सा लगा रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, स्टार्स है, ये स्टार लगा लेना आप भी, ठीक है, ऐसे करके, या ऐसे मैंने स्टार सा बना दिया। तो पहले डेफिनेशन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जहाँ पर कोई जीव रहता है ना, वो रहने का स्थान, उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट। इट इज द प्लेस, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगी। तो हैबिटेट का मतलब रहने का स्थान। इट इज द प्लेस वेयर
एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स। ठीक है, इस आधार पर जो जीव है उनको दो भाग में बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स आर divided into following categories. फॉलोइंग ग्रुप्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहला ग्रुप क्या है भाई? एक्वेटिक। क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक आपको पता ही है, जो पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक कहलाते हैं। तो एक्वेटिक का मतलब क्या हो गया भाई? जो जीव कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। दीज आर दोज एनिमल्स which are found in water. ठीक है, चाहे समुद्र में पाए जाए, चाहे नदी में पाए जाए, चाहे कहीं भी पाए जाए, ये क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, स्पंज एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल आगे बहुत आएंगे। दूसरा है भाई टेरेस्ट्रियल। क्या है? टेरेस्ट्रियल। TERRESTRIL, टेरेस्ट्रियल। ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? जमीन पर पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर live on land और फिर ये कई तरह के होते हैं, एंड आर अगेन फॉलोइंग टाइप्स। और फिर ये आगे कई तरह के होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला है भाई आर्बोरियल्स, ARBOREAL, आर्बोरियल। ये ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। दीज ऐसे को क्या बोलते हैं? आर्बोरियल होते हैं। लाइव ऑन ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल बर्ड्स, मंकी एटसेट्रा। दूसरा है भाई फोसोरियल, FOSSORIAL, फोसोरियल। These live inside the burrow, बिल में रहते हैं ये। inside the burrow, बुर्रो का मतलब क्या है? बिल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, रैबिट, रैट एटसेट्रा। तीसरा है भाई सेंसोरियल। तीसरा टाइप क्या है?
SCAN आएगा, SCANSORIAL, sensorial. These climb the wall. These can climb the wall. ये जो ज़्यादातर दीवारों पर ही रहते हैं, चट्टानों पर रहते हैं, ठीक है, जैसे लिजार्ड, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड। तो ऐसे जीव जो दीवारों पर या चट्टानों पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंसोरियल कहलाते हैं। उसके बाद है एरियल, AERIAL। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं भाई? ऐसे एनिमल्स जो कि एयर में जा सकते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और हवा में जा सकते हैं। These can go in the air. These can go in the air. भाई बर्ड्स हैं, ये जा सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट भी जा सकते हैं, बैट है वो जा सकता है, बैट है, ठीक। इंसेक्ट हैं जैसे मधुमक्खी है, तितली है, ये हालांकि रहते तो नीचे हैं लेकिन ये उड़ जा सकते हैं। उसके बाद अगला है भाई कर्सोरियल एनिमल्स, 5वां टाइप का क्या है? कर्सोरियल, CUR है भाई, CURSORIAL, कर्सोरियल एनिमल्स। कर्सोरियल क्या होते हैं? फास्ट रनर होते हैं। दीज आर फास्ट रनर। ये फास्ट रनर जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे हॉर्स है, चित्ता है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स थी हमारी हैबिटेट से संबंधित, के जो जीव रहते हैं उससे संबंधित थे हमारे। उसके बाद आता है भाई हमारा कि जो जीव होते हैं उनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है उनकी। दूसरी हमारे हेडिंग है सिमेट्री। दूसरा हमारा डेफिनेशन है सिमेट्री, SYMMETRY। सिमेट्री का मतलब है भाई उसकी बनावट, बाहर से देखने पर वो जीव कैसा लगता है और उसको अगर 2 हिस्से कर दी जाए तो कैसे वो कटेगा, तो इसको क्या कहते हैं? सिमेट्री। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ similar body parts सिमिलर बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे हमारे हाथ है, 2 हाथ है, ये कैसे अरेंज है, हमारे पैर कैसे अरेंज है, हमारे लंग्स कैसे अरेंज है, ठीक है ना। जो 2 पार्ट होते हैं ना बॉडी में वो कैसे अरेंज है, या हमारे दोनों हाथ एक साइड में होते तो कैसा होता, वो अरेंजमेंट कैसी होती। हमारी दोनों आँखें एक ही जगह होती तो कैसा होता। तो ये अरेंजमेंट सही की है कुदरत ने, नेचर ने, ताकि उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो ये ऑर्गन की अरेंजमेंट क्या कहलाती है? उसकी सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो क्या लिखा? बॉडी पार्ट्स ऑन 2 साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, मेन बॉडी एक्सिस या मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो सेंटर है ना उसके दोनों तरफ, बॉडी का जो सेंटर हिस्सा ऊपर से नीचे तक, उसको मेन एक्सिस को बोल दिया, मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। सिमेट्री के आधार पर 2 तरह की होती हैं भाई सिमेट्री।
ऑफ एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, या हम ये कह सकते हैं सिमेट्री के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, ऑफ टू टाइप्स। पहला भाई एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होते हैं भाई? ऐसे जीव जिनकी कोई ऑर्गन का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, इनके दो इक्वल हाफ नहीं काटे जा सकते, ठीक ना। व्हेन द बॉडी कैन नॉट बी divided in two similar parts, टू सिमिलर पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर को बीच में से ऊपर से नीचे तक काट दिया जाए तो दो हिस्से बराबर हो जाएंगे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक फेफड़ा इधर एक फेफड़ा इधर, एक गुर्दा इधर एक गुर्दा उधर, एक पैर इधर एक पैर, मतलब हमारे टू इक्वल हाफ हो जाएंगे बीच में से काटने पर, बराबर बराबर ऑर्गन रहेंगे 80%। तो ऐसी सिमेट्री वो सिमेट्रिकल कहलाती है। लेकिन अगर किसी जीव को किसी भी एंगल से काट दो, उसके दो इक्वल हो ही ना, तो वो क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिकल्स। एग्जाम्पल है इसका अमीबा, स्नेल्स, घोंगा जिसको बोलते हैं ना, समुद्र में पाए जाने वाला जीव है ये। दूसरे जीव होते हैं भाई सिमेट्रिकल्स। सिमेट्रिकल ऐसे जीव जिनको बीच में से काटने पर टू इक्वल हाफ हो जाए, ठीक है। व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड in two similar parts is called symmetrical organism। उस बॉडी को क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो जो काटते हैं, डिवीज़न होता है, उसके आधार पर जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है वो तीन तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी प्लेन से काट दो, किसी भी एंगल से काट दो उसका, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिविजन्स, प्लेन ऑफ डिविजन्स symmetry is of three types। Symmetry in animals are of three types। तीन तरह की सिमेट्री होती है भाई। पहली आती है स्फेरिकल और यूनिवर्सल सिमेट्री। स्फेरिकल और यूनिवर्सल सिमेट्री। इसमें क्या होता है? बॉडी टू सिमिलर पार्ट्स में काट सकते हैं, किसी भी प्लेन से उसको काट लीजिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल बोलते हैं। जैसे जैसे ये है, ये स्फेरिकल है, इसको आप ऐसे काटोगे, दो भी टू इक्वल हाफ हो जाएंगे।
ऐसे काटोगे तो भी 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, ऐसे काटोगे तो भी हो जाएंगे, ऐसे काटोगे तो 2 एक हो जाएंगे, ऐसे काटोगे तो, ऐसे काटोगे तो ये 2 बने। तो इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री। तो क्या बोलेंगे इसमें? व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड into 2 equal half दो भाग में कट सकती हैं। 2 सिमिलर हाफ बाई एनी प्लेन, बाई एनी प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर, passing through the center। तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक, तो ये इसमें होती है। इसका एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स। क्या एग्जाम्पल है? वॉलबॉक्स। ये वॉल बॉक्स है, ये वॉल बॉक्स बनाया मैंने, इस तरह का होता है। दूसरी है भाई रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में कहता है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। ये भी कुछ कुछ स्फेरिकल है, लेकिन ज़्यादा स्फेरिकल नहीं होता ये जीव। स्फेरिकल के अलावा और शेप में होता है, लेकिन किसी भी एंगल से काट सकते हैं, ठीक है। व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड into similar parts by any plane along central axis। फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ? ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, ये जीव स्फेरिकल नहीं हो सकता। एनिमल्स आर नॉट एग्जैक्ट स्फेरिकल। ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन काटा किसी भी एंगल से जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है एरुलिया, AURELIA। मैं इनका डायग्राम भेज दूंगा, आपने बना लेना है, ठीक है। अमीबा का भी, वॉलबॉक्स का भी और एरुलिया का भी। उसके बाद तीसरी है भाई बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री में हम आते हैं कि जिसकी बॉडी को एक ही एंगल से दो भागों में काटा जा सकता है, और दूसरे एंगल से काटेंगे तो दो इक्वल सिमिलर पार्ट नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन सिमिलर पार्ट्स by only one plane। एक ही तरफ से काटेंगे तो वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या फिश भी इसका एग्जाम्पल है।
तो ये थी भाई हमारी कि कुछ जीवों की जो सिमेट्री होती है वो ऐसी होती है। तो ये कुछ डेफिनेशन चल रही हैं जो आगे आएंगी इस चैप्टर में, उनका ये चैप्टर का एक तरह से नॉलेज चल रहा है, टर्म्स हैं, ये आपको लिखनी है, याद भी करनी पड़ेगी, ये आगे पूरे चैप्टर में आएंगी। ठीक है, तो इनके डायग्राम में बेस्ड हो वो आपने बना लेने हैं।